इस देश के अंदर अगर विकास की बात करी जाए, क्या महिलाओं की सम्मान की बात करी जाए, क्या युवाओं की बात करी जाए, आज क्या देश के अंदर हाईवे की बड़े बड़े फ्लाईओवर की बात करी जाए, तो वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। अरे कौन से मोदी जी मुसलमान को सताने का काम कर रहे हैं? ये सिर्फ एक विपक्ष के लोग हैं। मोदी जी को एक क्या नाम टारगेट किया जा रहा है, भारत के मुसलमान को एक भड़काने का काम करे जिससे दंगा हो। राहुल गांधी जी ने हमें वोट लेने के लिए हमारे साथ जुल्म किया, अत्याचार किया है। आज तक हमें राम के नाम पर और अल्लाह के नाम पर लड़ाने का काम जो किया है वो कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मोदी जी ने मुसलमान का कोई बुरा नहीं किया और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए जा रहा, वह हिंदू जा रहा, मुसलमान नहीं जा रहा। अरे भेदभाव पत्रकार साहब महोदय कोई नहीं है। इस देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत वो नरेंद्र मोदी जी की देन है जो आया है। राहुल गांधी जी हमारी मस्जिद में जाकर हमें खुश करते हैं। अरे राहुल गांधी जी, अगर तुम 70 साल से मुसलमान को रोजगार और शिक्षा और कारोबार देते तो आज क्या 70 साल से वो राम मंदिर बन जाता? तो कितने मुसलमानों को मारने का काम किया है और कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का काम किया है? ये किसकी देन है? एक झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने नगर निगम की जमीन 2.5 एकड़ जमीन अपने नाम पे कर लिया। तो उसकी कौन सी नियत है बताओ ना। अभी मेरे खुदा ने जिताया था, मेरे अल्लाह ताला ने जिताया था और इस बार भी 2024 में अल्लाह ताला इज्जत देगा नरेंद्र मोदी को, ये मेरा विश्वास है। अगर वहाँ मंदिर है तो पूर्ण रूप से आप मंदिर बनाइए, हम तुम्हारे साथ खड़े होकर बनवाएंगे। हम देखें किसकी ताकत है जो रोकेगा। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में जिला अदालत के आदेश पर वहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हिंदू पक्ष ने वहां दीप जलाए और पूजा अर्चना की। इससे मुस्लिम पक्ष खासा नाराज है और इस मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गया। मेरे साथ अभी मुस्लिम समाज के ही एक युवक मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनके मन में क्या चल रहा है जो कुछ भी ज्ञानवापी परिसर में किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, ज्ञानवापी परिसर में जो हिंदू पक्ष वहाँ पूजा अर्चना कर रहा है, कह रहे कि यहाँ तो मंदिर था, यहाँ पूजा करनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस चीज़ से नाराज है। आपको क्या लग रहा है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये लड़ने का विषय नहीं है। इस पे लड़ना, झगड़ना, दंगा करना, हिंसा, नफरत करना एक सब गलत बात है। अब पूर्ण रूप से वहाँ भारत का हिंदू पूजा कर रहा है, दीवा जला रहा है, तो वो कौन सा पाप कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो परमात्मा का नाम ले रहा है, वो खुदा का नाम ले रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा, राम का नाम ले रहा, कोई गलत नहीं कर रहा। अगर वहाँ पूर्ण रूप से वहाँ जांच होनी चाहिए और जांच में अगर वहाँ मंदिर पाया जाता तो पूर्ण रूप से वहाँ मंदिर बनना चाहिए। वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद बननी चाहिए। जो भी है तो उसका पूर्ण रूप से जांच होके वहाँ होना चाहिए। वो जांच पड़ताल होने के बाद जो भी फैसला आएगा वो मान्य होगा, लेकिन अभी फैसले के पहले जो हिंदू पक्ष कर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से? हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब एक कांग्रेस के लोग जो है ना हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव करीब है, कांग्रेस वाले लड़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमें हमारे बीच में जाकर हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। देख ली तुम्हारा मस्जिद थी जहाँ राम मंदिर बना है, वहाँ तुम्हारी मस्जिद को सही करके राम मंदिर बना दिया गया। अब बारी है क्या नाम ये मथुरा की, उसके बाद बारी है काशी की। अरे भाई जांच में जो कोर्ट आदेश देगा उस पर हम मानने हैं। अब इसमें नाराज के झगड़े की लड़ाई की बात क्या बात है? इसमें कोई झगड़े की लड़ाई की कोई बात नहीं है। 2024 का चुनाव करीब है, सिर्फ एक मिशन है, मोदी जी योगी जी कैसे हारे, उनका टारगेट किया जा रहा है, उन्हें हराने का मिशन है। लेकिन अगर 2014 के बाद रजिस्ट्री उठा के देखी जाए, इस देश के अंदर अगर विकास की बात करी जाए, क्या महिलाओं की सम्मान की बात करी जाए, क्या युवाओं की बात करी जाए, आज क्या देश के अंदर हाईवे की बड़े बड़े फ्लाईओवर की बात करी जाए, तो वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी चीज मोदी जी ने साफ कहा, हिंदू मुस्लिम सब मिलके कंधे से कंधा मिलाकर चलो, प्रेम मोहब्बत से रहो। मोदी जी ने साफ कहा, मंदिर में गुरुद्वारे में हर जगह जाओ, प्रेम मोहब्बत से रहो। तो मोदी जी कहीं नफरत की बात नहीं करे। इन 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में मुझे आप एक दंगा दिखा दीजिए, कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा आया हो? क्या मोदी जी ने मुसलमान के सिर में जाकर लट मारा हो? अरे कौन से मोदी जी मुसलमान को सताने का काम कर रहे हैं? ये सिर्फ एक विपक्ष के लोग हैं। मोदी जी को एक क्या नाम टारगेट किया जा रहा है, भारत के मुसलमान को एक भड़काने का काम करे जिससे दंगा हो। लेकिन ये भारत का मुसलमान जान चुका है, जागरूकता आ चुकी है। 2014 के बाद जब मोदी जी आए, अब दंगा कोई नहीं हुआ मोदी जी के कार्यकाल में और दंगा ना कोई होएगा। आपने देखा राम मंदिर कितने प्रेम मोहब्बत में मना है, कोई दंगा हिंसा नफरत कुछ नहीं है। जब उद्घाटन हुआ कितना हजार वहाँ मुसलमान भी पहुंचा है, ऐसा नहीं है। तो कहीं भेदभाव मोदी जी ने नहीं किया है। जैसे वहाँ राम मंदिर बना है, ऐसी वहाँ खूबसूरत मस्जिद भी बन रही है। तो कहाँ भेदभाव मोदी जी ने किया? बड़ी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो आपके धर्म को लेकर बड़े सख्त रहते हैं। राहुल गांधी स्पेशल कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी नहीं है ये, मुस्लिमों को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।
अगर राहुल गांधी जी इतना पक्ष मुस्लिम का कर रहे हैं, 70 साल से मुसलमान को शिक्षा से दूर रखा है, किस कारण दूर रखा है राहुल गांधी जी ने? क्योंकि अगर मुसलमान समाज के पास शिक्षा आ गई तो फिर ये इसके अंदर वो आ जाएगी जागरूकता। राहुल गांधी जी ने हमें वोट लेने के लिए हमारे साथ जुल्म किया, अत्याचार किया है। आज तक हमें राम के नाम पर और अल्लाह के नाम पर लड़ाने का काम जो किया है वो कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मोदी जी ने मुसलमान का कोई बुरा नहीं किया और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। क्या एक रोड बनाया उस पर हिंदू चल रहा मुसलमान नहीं चल रहा? क्या एक पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए जा रहा वह हिंदू जा रहा मुसलमान नहीं जा रहा? अरे भेदभाव पत्रकार साहब महोदय कोई नहीं है। इस देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत वो नरेंद्र मोदी जी की देन है जो आया है। भाईचारा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत इतनी हो गई कि भाई भाई से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, लोकतंत्र खत्म कर दिया इन्होंने। पत्रकार साहब महोदय, राहुल गांधी जी की जो नीति है ना, अब वो मुसलमान जान चुका है। राहुल गांधी जी मुसलमान के बीच में जाके टोपी ओढ़ लेते हैं। राहुल गांधी जी क्या नाम रोजे अफ्तारी में जाते हैं। राहुल गांधी जी हमारी मस्जिद में जाकर हमें खुश करते हैं। अरे राहुल गांधी जी, अगर तुम 70 साल से मुसलमान को रोजगार और शिक्षा और कारोबार देते तो आज क्या 70 साल से वो राम मंदिर बन जाता? तो कितने मुसलमानों को मारने का काम किया है और कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का काम किया है? ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। वो 70 साल से राम मंदिर बन सकता था, उसमें ना कोई हिंसा ना कोई दंगा। आज दिखा दीजिए कौन सा दंगा हुआ है? इतने भाईचारे से हम प्रेम से मोहब्बत से रह रहे हैं यहाँ का हिंदू और मुसलमान, लेकिन कांग्रेस के लोग हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं अपने एक वोट के लिए। अरे भाई, तुम वोट के लिए हमें लड़ा रहे हो, एक धर्म के ऊपर तुम वो करते हो राजनीति। मोदी जी धर्म के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे, मोदी जी देश के विकास के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, देश को एक करने का काम। क्या नाम है काका? मेरा नाम संजीव है जी। संजीव, ये जो ये मुस्लिम समाज से आते हैं, ये मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ 100% सही करे। आज अयोध्या में अगर मंदिर बना है तो वहाँ हिंदू के साथ साथ मुसलमान का भी विकास हुआ है। अगर खुर्सी नगर में अगर एयरपोर्ट बन रही है तो क्या वहाँ पे हिंदू का ही विकास होगा, मुसलमान का नहीं है? ये जितने भी विपक्षी पार्टी है ना, उनके पास ना तो कोई नहीं कहते ना नीत है ना नियत है। ठीक है, आज आपने न्यूज में चलाया था कि कल मैंने देखा या आज ही देखा, एक झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने नगर निगम की जमीन 2.5 एकड़ जमीन अपने नाम पे कर लिया। तो उसकी कौन सी नियत है बताओ ना? आम पब्लिक कर रहा है। दिल्ली की बात करो, कहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कॉमन वो लगा देता, ऑड इवन लगाता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। 9 बजे के बाद आप चले जाओ, एक डीटीसी बस नहीं मिलेगी आपको। क्या करेगा पब्लिक तो सरकारों से तरह है। मोदी ने तो बहुत कुछ दिया। मोदी, अगर आप काम करने वाले हो तो मोदी के राज में आपकी विकास है। आज अयोध्या में मंदिर बनी, आज वहाँ पर्यटन आ रहा है ना। कश्मीर लोग कहते थे ना तो रोज रिवॉल्वर चलेगा जी, बंदूक चलेगा। आज कितने वहाँ पे जा रहे हैं पर्यटक, कितने इनकम आ रही है ना। मोदी जी में विकास है। क्या मुझे एक चीज बताओ ना, सरकारी नौकरी नहीं होती है, प्राइवेट नौकरी भी होती है, टूरिज्म भी होती है। आज कश्मीर में लोग जा रहे हैं, इतने सारे विकास हो रही है। आज माता वैष्णो देवी चले जाओ, सपोज रोज की कितने कमाई होती है वहाँ पे, जितने भी बंदे हैं वहाँ रोजगार नहीं हुए। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का काम है झूठ बनाना और मुसलमान भाइयों को। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। आपका क्या मैसेज है? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ गरीब हिंदुओं से और गरीब मुसलमानों से। अरे भाई, ये हमें लड़ाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं कांग्रेस वाले, तुम्हें इनके बहकावे में नहीं आना। ऐसा रहबर, मोदी जैसा रहबर नहीं मिलेगा। इतना सच्चा ईमानदार आदमी आज जो देश के अंदर जहाँ पर अंधेरा रहता था, लोग डिबिया जला कर रहते थे, लाइट पानी से, रोड से परेशान थे, शौचालय से परेशान थे, ये मोदी जी की देन है आज जो हमें सब कुछ मिला है। तो 2024 में इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मोदी जी हारेंगे नहीं, मोदी 400 को पार करेंगे, क्योंकि इस बात भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है इंशाल्लाह। और अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है मुझे। पहले भी मेरे खुदा ने जिताया था, मेरे अल्लाह ताला ने जिताया था, और इस बार भी 2024 में अल्लाह ताला इज्जत देगा नरेंद्र मोदी को, ये मेरा विश्वास है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ मोदी जीतेगा और 400 को पार करेगा। 400 पार कह रहे हैं, मुस्लिम भी साथ है इस बार मोदी के, लग रहा है। मैंने आपसे क्या बोला, अगर जिसके पास नियत है ना, इंडिया में अगर जिसके पास नियत है और ईमानदारी है ना, वो मोदी जी के विपक्ष में जाएगा। जिसको कमाने का है, जो बेरोजगार मतलब नहीं कहते, जो बेईमान आदमी होते हैं, आलसी होते हैं, वही जाएगा। अरे इनके गठबंधन में वोट कौन किसको देगा? किसकी है बताओ ना, आप किसको वोट देगा? ना इसके नेता है, ना नियत है, ना नेता है। जहाँ देखो साले अपने जेब में भरने। गठबंधन पे भरोसा ही नहीं है। क्या नाम है भैया? इधर आएंगे थोड़ा सा प्लीज। क्या नाम है? त्रिभुवन। ये कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी के साथ देश का मुसलमान है और 400 पार भाजपा की सीटें आने वाली, क्या लग रहा है?
बिल्कुल सही है। इस बार है मुसलमान, क्योंकि देखो टाइम था, वो टाइम जब एक तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती हैं, बहुत कुछ है ऐसा। पहले बड़ी चीज़ें थी, बरगलाने वाले लोग थे, ऐसे लोग आ जाते थे, बट आज लोग डायरेक्ट जुड़ गए हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, जब बंदा डायरेक्ट जुड़ जाता है ना तो लोग किसी की बातों में नहीं आते। ये बहुत सही बोल रहे हैं, ऐसी मेजोरिटी यही लोगों की है। अब वो आप किसी भी कम्युनिटी में देख लो, 10% तो हर जगह हैं, है नहीं, वो किसी भी कम्युनिटी में है, बट मेजोरिटी यही लोगों की है और यही लोग जिताने वाले होते हैं। तो जो बोल रहे हैं बहुत सही है। राहुल गांधी पे भरोसा है, भरोसा क्यों नहीं आप लोग? देखो मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी को राहुल गांधी अगर जीत जाएंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा। में कोटोरा जाएगा युवाओं के, रोजगार नहीं होने का, यहाँ पे कलम नहीं होने की हाथ में, शिक्षा नहीं होने की। जो हालात पाकिस्तान के ना दर दर की भीख मांग रहे, वो हालात यहाँ जाके दिया वोट में भी तुम्हारे साथ हूँ। देखो फिर क्या स्थिति होती है इस देश की। अगर तुम्हें देश को बचाना है, देश के युवाओं को, महिलाओं को बचाना है, क्या देश को आगे अच्छी दिशा में ले जाना है, तो नरेंद्र मोदी जैसा रहबर नहीं मिलेगा आपको। और मैं यही बार बार कह रहा हूँ, मैं पत्रकार साहब मोदी यही बार बार कह रहा हूँ, भारत की जनता को 2024 में बहकना नहीं। कांग्रेस के लोग आएंगे, बहकाने का काम करेंगे, झूठ तूफान बोल लगे, गांजा शराब पिलाएंगे, लेकिन वे शिक्षा रोजगार नहीं देंगे आपको। अगर दे सकता है तो नरेंद्र मोदी दे सकता है, जो गरीबों को आवास मिला है रहने के लिए, जिनके पास आवास नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, आजकल जो लोगों को भड़काया जा रहा है, एक तो जातिवाद के नाम पे भड़काया जा रहा है कि मोदी जी जातिवाद करते हैं। मोदी जी कोई जातिवाद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जातिवाद हमेशा कांग्रेस ने करी है। भले ही आप सिख दंगे ले लो या कोई भी दंगे ले लो, आज कम से कम ये है कि हमारा देश इतना पावरफुल है कि अपनी बात रख सकता है। आपने अभी कल की न्यूज़ देखी होगी कि जो समुद्री लुटेरे थे उनमें पकड़ा, और उनमें पाकिस्तान के भी 8 लोग थे, उनको भी बचा के लेके आए। और एक समय देश में ये था कि हमारे देश में दंगे होते थे, हमारे देश में बम ब्लास्ट होते थे, और हमारे देश में प्रधानमंत्री जो थे वो जाके अमेरिका में रोया करते थे। तो आज कम से कम वो दिन तो नहीं है। रही बात विकास की, तो विकास हो रहा है। आप डिफेंस सेक्टर में देख लो, आप हेल्थ सेक्टर में देख लो, आप किसी भी सेक्टर में देख लो, किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था कि जब एएसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक की वहाँ की मंदिर परिसर की या मस्जिद परिसर की, तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष को प्यार और मोहब्बत से ये खाली कर देना चाहिए, ये हमारा मंदिर है। क्या लग रहा है, वो खाली करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर कहते हैं कि अगर खाली नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जैसे अयोध्या में मंदिर बनाया है वैसे काशी में बनाएंगे? देखिए पत्रकार साहब महोदय, जैसे राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में मनाए ना, ऐसे मथुरा के अंदर 2024 के बाद हमारी सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जाएंगे, वो मंदिर भी प्रेम भाईचारे से मोहब्बत के साथ मनेगा। और जो कुछ लोग हैं हमें जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ मंदिर है तो पूर्ण रूप से आप मंदिर बनाइए, हम तुम्हारे साथ खड़े होकर बनवाएंगे। हम देखें किसकी ताकत है जो रोकेगा। आप डिनाई करते, प्यार मोहब्बत से मंदिर नहीं बने? देखो ये तो सबको पता है, प्यार मोहब्बत होता तो शायद अभी हमें ज्ञानवापी के लिए या मथुरा काशी के लिए नहीं लड़ना होता ना। बहुत चांस ऐसा हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत बार ऐसा चांस मिला है कि वो आगे आके जो भाईचारा वर्ड है ना उसको सही ढंग से आगे निभाएं कि हाँ ये भाईचारा है, तो वो तो कभी भी नहीं हुआ है। 500 साल बोलते हैं, लेकिन ये 75 तो ये देख लो आप, इतने साल तो हमको अयोध्या के लिए लग गए। तो भाईचारा जैसा तो मुझे उतना नहीं लगता जितना, जबकि ऑप्शन है, चांस है इनके पास। नहीं भाईचारा है, बहुत है भाईचारे के अभी नहीं दिखाई दिया। के अंदर छल कपट बहुत है यार। और जो ये बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? ऐसे हाथ रख के तो इनके अंदर छुरी बिल्कुल जहाँ जुगाड़ पाए जाए, इनके 100% बिल्कुल। 10% की बात की थी ना, वो 10% में ये भाई आते हैं हमारे, ये हर जगह है नहीं, सबके पास छुरी नहीं होती। ये सामने बोल रहे हैं, क्या झूठ है इसमें? नहीं, अगर इनसे आपने जबरदस्ती तो नहीं बुलवाया ना हमने, तो यही बात है। तो ये 10% हमारे पास भी है, 10% इनके पास भी होंगे। अच्छा, अभी वहाँ ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष ने वहाँ पूजा अर्चना की है, दीप जलाए हैं, इसको लेकर आप क्या कैसे देखते हैं? देखो ज्ञानवापी आज से नहीं, पहले नाम से ही देख लो, अब ज्ञानवापी से ही पता चल जाता है वो किनका है क्या है। अब ये है कि जैसे ये भाई आगे आए हैं ऐसे ही उन लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसे हजारों मंदिर होंगे, तो ये तो हम भी नहीं चाहते कि उन हजारों मंदिरों को तोड़ के दोबारा ये चीज़ें सारी की जाए। लेकिन जो हमारे मेन मंदिर हैं, जैसे मथुरा काशी हमारा अयोध्या था, इन मंदिरों को अगर वापस से दिया जाए, एक श्रद्धा जो होती है, आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आस्था के लिए ही सारा कुछ, मतलब धर्म जो है और आस्था ही कोरिलेट करते हैं आपस में। अगर ये चीज़ों के लिए बढ़ के आगे आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। और एक इस टाइम पे 24 का इलेक्शन भी आने वाला
है अगर हमारे मुस्लिम भाई ये दिखा देते हैं कि चलो अयोध्या के में कुछ बड़े लोगों ने गलती कर दी है, बट अब ज्ञानवापी के लिए, मथुरा काशी के लिए हम आगे आ जाते हैं, ये आपकी जगह है, इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम इसको आगे आके आपको देते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या होगी, कोर्ट ना जाना पड़े, अगर ऐसा हो सकता है। लेकिन लगता है कि आगे आएंगे वो कहेंगे कि ले लीजिए आपका मंदिर, आप पूजा कीजिए। हम देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट ये भाई अगर अरे भाई एक मिनट, दूसरी चीज क्या है, अगर उवैसी साहब जैसे अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूपी के मुसलमान को और दिल्ली के मुसलमान को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं ना, मैं उवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, अरे यूपी का मुसलमान बच्चा बच्चा हर जगह का मुसलमान तुम्हारे साथ है, जहाँ आपको दिखता है यहाँ हमारा मंदिर था बनाइए आप, क्योंकि वहाँ ईश्वर का नाम लिया जाएगा, वहाँ खुदा का नाम लिया जाएगा, वहाँ राम का नाम लिया जाएगा, जहाँ पे लाखों हजारों आदमी इकट्ठा होता है वहाँ आस्था होती है, जहाँ आस्था होती है तो वहाँ काम भी होता है, तो वो कोई वहाँ पाप, वहाँ कोई वहाँ नाचने के लिए नहीं आएगी, वहाँ कोई नचनिया काम नहीं होएगा, वो ठेका शराब गांजे का नहीं है, वो मंदिर है, वहाँ आस्था है, वो खुदा का घर है, वो अल्लाह का घर है, वो राम का घर है, तो इससे हमें आपत्ति नहीं है, इसमें लड़ने वाली बात कोई नहीं है। प्रेम मोहब्बत में जहाँ मंदिर है तो मनाइए आप, हमें प्रेम मोहब्बत से कंधे से कंधा मिलाकर रहना, हमें लड़ना नहीं, इससे देश के अंदर कमजोरी आएगी। आज पूरा मुल्क जितने भी बाहर विश्व में आज में बहुत अच्छी नज़र से हमें देखते हैं। अच्छा, मुझे मोदी जी की देन है। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि ओवैसी जी हैं या और भी कई बड़े मुस्लिम नेता हैं या कांग्रेस पार्टी है, ये मुसलमानों को बरगला देती हैं, तो क्या इनको लगता है कि मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है? देखिए जो गरीब मुसलमान है जिनके पास शिक्षा नहीं, 70 साल से कांग्रेस ने शिक्षा से दूर रखा मुसलमान को, अगर मुसलमान के पास शिक्षा होती तो ना दंगा होएगा ना झगड़ा होएगा, मेन कारण है शिक्षा का, हमारे देश जो पीछे है ना वो शिक्षा का कारण है।